नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत। टिकट संग्राम, टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में सिर्फ उटव्वल तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी के अंदर टिकट को लेकर इस तरह लिस्ट की लड़ाई हो रही है। नेताजी पार्टी में सब कुछ बताए जाते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट जारी करने के बाद भी पार्टी में विवाद है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह अखिलेश के समर्थक आंसू बहा रहे हैं, कैसे पार्टी में टिकट का युद्ध चल रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस से शहजाद पूनावाला साहब हैं, रविंद्र जायसवाल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ अनिल यादव जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता मुलायम सिंह के आवास के बाहर से, और निखिल शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर, समर्थकों से पहले मुलाकात की अखिलेश यादव ने और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं। टिकट बंटवारे पर मुलायम से बातचीत करेंगे। पत्र उन्होंने कल ही लिख दिया था और आज मिलने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश के कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में खींचतान मची हुई है। कल आपको बता दें कि जैसे ही टिकट कटा अखिलेश के समर्थकों का, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, राम गोविंद चौधरी, पवन पांडे, इसके अलावा अखिलेश यादव के बेहद करीबी अभिषेक मिश्रा कैबिनेट मंत्री हैं, इन सब का टिकट कटा। उसके बाद राम गोविंद चौधरी के समर्थकों ने सीएम अखिलेश यादव का काफिला भी रोक लिया। सीएम ने फौरन सबको अपने आवास पर बुलाया, एक पत्र लिखा और उसके बाद पहुंचे वहां पर और आप मुलाकात के लिए पहुंचे। निखिल शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निखिल, मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री निकल गए हैं वहां से, क्या बातचीत होगी, कोई जानकारी भी ली है? हाँ बिल्कुल अंजीत, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, तमाम मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। एक राउंड की बैठक हुई है। इसी बीच मुझे लगता है कि मुलायम सिंह के यहाँ से समय मिला होगा और अखिलेश यादव निकल गए। लेकिन सबसे अहम आपको बता दें कि अब दरअसल 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जो अखिलेश और मुलायम के बीच में फंस रही हैं। जो सीट जो घोषित की जा चुकी हैं उनको लेकर विवाद बना हुआ और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसी भी हालत में अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव मैदान में ले जाना चाहते हैं। दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई है और ऐसे में अखिलेश अगर पीछे हट जाते हैं तो भी शिवपाल की जीत मानी जाएगी। ये वजह है कि अखिलेश लगातार जो है मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाए हुए हैं और लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। आज सुबह भी संभवतः उनका मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई, तो उसके बाद वो पार्टी 5 कालिदास आवास पहुंचे थे। यहाँ तमाम लोगों के साथ मंथन किया। MLC उदयवीर सिंह से जब बाहर निकले तो उनसे मुलाकात हुई। उदयवीर सिंह ने भी साफ किया है कि अभी बैठक चल रही है, किसी नतीजे पर नहीं निकले। जब तक नेताजी कोई बड़ा फैसला नहीं लेते तब तक ये चलता रहेगा। उम्मीद ये है कि ये जो घमासान है, जो दंगल है, ये अभी तब तक चलेगा जब तक जो 24 से 25 लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हैं उनको सूची में जगह नहीं मिल जाती। मुलायम सिंह के जो टिकट की सूची उसमें जगह नहीं मिल जाती। तब तक बने रहे निखिल, हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मुश्किल तो है अखिलेश यादव के लिए भी और धर्म संकट है मुलायम सिंह यादव के लिए। किसकी बात माने, भाई की बात माने, बेटे की बात माने, और क्या ये सत्ता संग्राम आगे बढ़ेगा तो मुश्किल और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है दरअसल टिकटों को लेकर के, ये पूरा का पूरा संग्राम क्यों मचा है। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया, मुझे बहुत तकलीफ है। मेरे जिले की महिलाएं, 10,000 महिला हमारे साथ बस्ती जिले में। अनु पांडे जी हैं जिनको टिकट मिला था, कट गया, इनसे पूछिए हमारे बारे में। सब मानते हैं हमारा बहुत अच्छा सीएम है, लेकिन नेताजी भी हमारा ठीक है, बीच में गड़बड़ है, ये ना होना चाहिए। पहली लिस्ट से शुरू से ही हमको टिकट मिला था और 9 महीना था मेरा लगातार प्रचार प्रसार में अपना लीन था। लेकिन कल हमको सूचना मिली कि आपका नाम है लिस्ट में, आपको बुलाया गया, तो मैं मुख्यमंत्री आवास आया हूँ। आज सीएम साहब जो भी निर्देश देंगे उस पे मैं काम करूंगी और मैं चाहती हूं कि मैं सीएम साहब के चेहरे, अगर सीएम साहब का निर्देश हो गया तो मैं उनके चेहरे को लेकर के भी चुनाव लड़ सकती हूं। मुख्यमंत्री जी के लिस्ट में तमाम लोगों का नाम था, नाम है, उन्होंने टिकट भी उन्हें दे रखा और कहा था कि क्षेत्र में मेहनत करिए। लोग मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन आज जब सूची, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सूची, प्रदेश अध्यक्ष जी की सूची आई, उसमें उनका नाम नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमारी बात माननीय नेताजी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर ही रहे हैं हम लोग के लिए, और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानेंगे। मैं सीएम साहब से मिली और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, नेताजी ने हमें आशीर्वाद दिया कि मैं टिकट दूंगा और आप चुनाव लड़ेंगे। मेरे प्रति सिंपैथी भी है। जनता के बीच इतनी महिलाओं को मैंने काम कराया, महिलाओं को बाहर निकाला, थाने चौकी का हर काम कराया। और ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं
जिनको आपके सामने रखते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल टिकटों को लेकर के संग्राम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। क्या अखिलेश का कद बढ़ाने का मुलायम का एक और ये दांव है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या अखिलेश यादव अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगे? दागी बाहुबली प्रत्याशियों का टिकट अखिलेश की छवि पर क्या भारी पड़ जाएगा? समाजवादी दंगल पार्टी का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या गठबंधन की संभावना खत्म होने से कांग्रेस को झटका लगेगा? इस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, अरविंद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसके अलावा अनिल यादव मेरे संवाददाता, और साथ ही निखिल शर्मा भी जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपके पास ये जो स्थिति है समाजवादी पार्टी में, इसको हो सकता है कि देख के आप खुश हो रहे हो राजनीतिक दृष्टि से, मगर ये सिर्फ उटव्वल तो आपके यहां भी होनी है। आपने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, न टिकट देना शुरू किया। बिल्कुल गलत बात है। हमने तो हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए कौन दावेदार है उसकी भी घोषणा कर दी है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरीके से यकीन है कि हमें जो हाफवे मार्क है उससे ज्यादा मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी होने के बावजूद भी अभी तक अपने मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, सिटिंग मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ये लोग स्पष्ट नहीं कर रहे। उसमें अखिलेश यादव ही होंगे। नहीं, उसमें अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव जी का बयान मैं आपको पढ़वाऊं फिर से? नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो एमएलए आएंगे वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो हर चुनाव जो संवैधानिक बात करे उसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं उनके पार्टी के संविधान में जो विधायक दल का नेता, जो विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो पार्टी का इतिहास रहा है पीएम सीएम घोषित करने का, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सीएम चेहरा घोषित करे, ना अखिलेश जी की पार्टी में। आप ये बताइए कि आपके यहाँ ये सिर्फ उटव्वल नहीं हो सकती क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बलिया में तो एक तस्वीर आई थी, गाली गलौज तक हो गई थी टिकट को लेकर के। ऐसा है कि हमारी हाथों की सारी उंगलियां मजबूत है और वो पंजे से मुट्ठी बनकर उत्तर प्रदेश की बदहाली को जो है उसके खिलाफ लड़ाई कर रही है। और 27 साल में जिन्होंने भी बदहाली की है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया, और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ भ्रष्टाचार की प्रतिमाएं खड़ी की, उनके खिलाफ हमारा पंजा मुट्ठी बन के उभरा है। 1 लाख की भीड़ आई, 1 लाख का क्राउड उमड़ा था राहुल जी की पहली रैली में। हम लोगों ने फिर निकाली किसान यात्रा, मगर आप फिर दलित यात्रा। तो आपने किसान यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी ने 26 खाट सभाएं की, 26 रोड शो किए, 700 के लगभग छोटी बड़ी सभाएं की, और उसका रिजल्ट तो सुन लीजिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 9 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। रीता बहुगुणा जोशी उसमें ताजा उदाहरण है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी अगर पार्टी, अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीत रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे 500 और 1000 रुपए के नोट एक्सचेंज कराने के लिए अपने नेताओं को नहीं ले देते। मुझे लगता है कि जिस पार्टी को कॉन्फिडेंस है वो दूसरों के नेता ओवरनाइट, जिनके साथ वो कल तक लड़ाई कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को गालियां देते थे, रीटा जी को गालियां देते थे, उनको आपने 500 और 1000 की नोट हमारी जो थी उसको आपने ले लिया। पर हमारे पास तो सारी कड़क 2000 की नोट है, और ये जो है चुनाव में आपको दिखाई देगा। एक सवाल आ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने भी कुछ परसों कहा था कि पहले पिता पुत्र मिलकर तय कर लें कौन सी सीटें किसको देनी है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे गठबंधन के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप गठबंधन के लिए तैयार हैं? मैं आपको गुलाम नबी आजाद जी का सबसे ताज़ा बयान बताता हूं। ये जो भी अफवाहें हैं समाजवादी कांग्रेस आरएलडी के गठबंधन की, ये सिर्फ अफवाहें हैं और इसमें कोई आधार नहीं है। ये अखिलेश यादव जी ने कहा था, और मैं आपको 2 बार कहा था, 3 बार कहा था कि अगर गठबंधन हो जाए, अगर गठबंधन हो जाए, तो ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी अखिलेश जी पाल रहे हैं, पर अखिलेश जी अपने चाचा और पापा को नहीं मना पा रहे। बयान दिया था उसके क्या ये मायने नहीं है कि वो अगर ये कह रहे हैं पिता पुत्र तय करना उसके बाद हम बात करेंगे, तो इसका मतलब गठबंधन की चाहत तो आपको भी है? सर, आप न्यूज में हैं, आपको पता होना चाहिए हमारा गठबंधन हो चुका है। हमारा गठबंधन यूपी की आवाम के साथ, दलित के साथ, वहां के किसानों के साथ, वहां के जो लोग जो त्राही उनकी हो चुकी है, वो उनके साथ हो चुका है, और इसीलिए हमारी सरकार बनने जा रही है। रविंद्र जायसवाल जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है अपने लिए आप राजनीतिक फायदा देख रहे हो, मगर आपके साथ तो दिक्कत यह है ना, आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है ना, अभी तक आपने कोई लिस्ट जारी की है, तो इससे ज्यादा सिर्फ उटव्वल तो आपके यहां होने वाली है। अंजित भाई, 4 बातें कहना चाहूँगा। जब थोड़ा नोट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो चाचा का झगड़ा बढ़ गया। नोट की फ्रीक्वेंसी कम थी तो झगड़ा बंद हो गया था शिवपाल का और अखिलेश का। थोड़ा नोट की फ्रीक्वेंसी आ गई है शहर बाजार के अंदर
फिर झगड़ा शुरू हो गया सपा में, एक बात। दूसरी बात आपको याद हो 2012 में डीपी यादव को पार्टी में सपा में लाने के लिए घोषणा किया मुलायम सिंह यादव ने, और अखिलेश ने उनको मना कर दिया। यानी कि अखिलेश यादव का चेहरा क्लीन करने के लिए एक बार डीपी यादव को लाना और ला करके अखिलेश के द्वारा नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ क्या होगा ये तो बता दीजिए। इसको क्लीन करना था। समाजवादी पार्टी में हो रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ जल्दी से बता दीजिए सर। दूसरा जहां तक कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे इनकी डुबती हुई जहाज है। कांग्रेस क्या कह रहे थे? आप अपनी बात बता दीजिए ना। ये दौड़ करके सपा से पैक्ट की बात करते हैं, आप अपनी बात मैं भी आ रहा हूँ। सपा से पैक्ट करते हैं कि बसपा से पैक्ट करते हैं। मेरे यहाँ ये क्लियर है। आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल तो बता दीजिए बहुत लोग हैं। कौन है? लेकिन हम लोग, अरे बहुत लोग नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। मैं अजय एक ही हो सकता है। आप तो विधायक हैं, आप लोग तो चुनेंगे, बता दीजिए। सिंह जी है, मायावती जी हैं, मायावती हमारे यहाँ, उमा भारती जी हैं, राजनाथ जी हमारे पास है, कल्लाज जी हमारे पास है, केशव ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। रविंद्र जायसवाल जी बने रहिए आपके पास, मैं लौटूंगा, आगे भी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए 325 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान बढ़ता जा रहा है। टिकट कटने से नाराज नेता बागी होने की जगह सीएम अखिलेश यादव के नाम पर खुद मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी खुद को अखिलेश समर्थक प्रत्याशी बता रहे हैं। इस बारे में एक होर्डिंग पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया है। गौरतलब है कि पार्टी की लिस्ट में नाम नहीं होने से कई नेता नाराज हैं और उन्होंने सुबह सीएम आवास जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। तो तस्वीरें आप देखिए, होर्डिंग लगाई गई टिकट कटने के बाद, जिसके बाद यह साफ हो रहा है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है लखनऊ में। एक बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। अखिलेश यादव समर्थकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और उनका यह कहना है कि अखिलेश को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुलायम ने सीएम अखिलेश कैंडिडेट घोषित करने से इनकार कर दिया था। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ निखिल जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या कुछ चल रहा है वहां के बाहर? अनिल, माफ करिए, अनिल यादव, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी पार्टी ऑफिस पर अखिलेश समर्थकों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और यहां पर नारेबाजी करी, हंगामा करा। उनका कहना था कि अखिलेश यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, जो कि मुलायम सिंह ने नहीं किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी का विधायक दल जो है वो तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अखिलेश समर्थकों ने अभी यहां पर भारी हंगामा काटा। फिलहाल वो अभी यहां से हट गए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत चल रही है। इस बातचीत में जो अभी तक जो सूत्रों द्वारा जानकारी निकल कर आई है कि अखिलेश यादव ने अपनी डिमांड रखी है कि उनके जो समर्थकों का टिकट काटा गया है, जिन मंत्रियों का टिकट काटा गया है, उनका फिर से टिकट बहाल हो। इसको लेकर मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव मिल चल रही है और पिछले ये 20 मिनट से चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी लंबी चलेगी मीटिंग और जब तक आपके साथ भी बहुत लोग हैं, जरा पूछिए क्या चाहते हैं वो। अभी तुरंत मान ली जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी जीत पर अड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता डटे हुए हैं, सुबह से डटे हुए हैं और लगातार निगाह बनाए हुए हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आम पार्टी कार्यकर्ता क्या चाहता है? ये जो भी चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर घमासान, इससे किस तरह से देख रहे हैं? हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अखिलेश ही सही कर रहे हैं और अखिलेश को ही हम टोटल युवा चाह रहा है और किसी तरीके से किसी को युवा स्वीकार नहीं कर रहा है, न करेगा। नेताजी ने जो लिस्ट दी उस लिस्ट को नहीं मानने को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, किसी की तरीके से हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हैं वो सब अखिलेश के साथ ही हैं? अखिलेश के साथ ही है। जितना लोग यहाँ इकट्ठा है सभी अखिलेश के साथ है। अखिलेश के ही पीछे सब जो ये मरने वाले हैं, वोट ही नहीं करने वाले हैं, सब अखिलेश के ही पीछे है। नेताजी की लिस्ट है, क्या उसको नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, नेताजी हमारे पार्टी के शीर्षक नेता हैं। नेताजी का लास्ट फरमान जो होगा उसे तो हम क्या, हमारे बाप भी मानने को तैयार हैं। बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए। क्या लगता है कि अखिलेश की चलनी चाहिए टिकट? जो लिस्ट हुई है वो चलनी चाहिए, मानी जानी चाहिए? अखिलेश भैया की चलनी चाहिए, क्योंकि जो भी युवा हैं और जिन 3-4 मंत्रियों का टिकट काटा है उन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रति वो जो है बहुत सहानुभूति है और मेहनत किया। सारे युवा, प्रदेश के सारे युवा, यहाँ पर जो बहुमत है वो अखिलेश के साथ दिख रहा है। इनका कहना है कि साफ कि जो टिकट बंटवारे का जो लिस्ट आई है उसमें अखिलेश की जो चलनी चाहिए, ना कि जिस तरह से टिकट दिए गए, अखिलेश समर्थकों को टिकट काटे गए हैं, उसकी जगह अखिलेश जिनको टिकट देना चाहते थे उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश ही मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाई है, तो जवाबदेही उनकी है, तो प्रत्याशी भी उनकी पसंद के होने चाहिए। जी बने रहिए, अनिल लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, मुलायम सिंह कैंडिडेट घोषित करने से इनकार कर दिया और अब आपको बता दें कि
कौन कौन सी सीटों को लेकर के विवाद चल रहा है। लेकिन उससे पहले निखिल के पास चलते हैं। निखिल, जो स्थिति फिलहाल बन रही है, अखिलेश यादव के पास रास्ता क्या है? बिल्कुल अंजित, अब अखिलेश यादव के पास महज 3 रास्ते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहला ये कि उनके जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिल जाए, मुलायम सिंह उनकी बात मान लें। दूसरा मामला ये कि कुछ लोग जैसे 3 मंत्री हैं उनका टिकट दे दिया जाए, उनके क्षेत्र से लड़ाया जाए, चूंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं, ये इस पर एक समझौता हो जाए। तीसरा, जो उनके उम्मीदवार लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। खबर ये भी आ रही थी कि अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन दिया कि अगर पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव उनके फेवर में जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर रैलियां कर सकते हैं, मंच शेयर कर सकते हैं। ये 3 रास्ते अब अखिलेश यादव के पास हैं। हालांकि अभी उससे पहले तमाम मंथन चल रहा है, मुलायम सिंह यादव से वार्ता चल रही है, तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक चल रही है, मंत्रियों ने भी कई बार गुफ्तगी। बलराम यादव खुद आए थे अखिलेश यादव को समझाने इस पूरे विवाद पे, चूंकि मुलायम सिंह के करीबी माना जाते हैं। पिछले जो विवाद हुआ था समाजवादी परिवार का, उसमें भी बलराम ने अहम भूमिका निभाई थी। तो अब पूरा अखिलेश के ऊपर इर्द गिर्द के आसपास ये घूम रहा है ये पूरा विवाद कि अखिलेश क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि विकल्प उनके पास कई हैं। पहला दबाव उनका ये है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। अंजित, निखिल, लेकिन एक अहम सवाल यह है इससे आगे का कि क्या अगर अखिलेश यादव अपने समर्थकों के लिए पार्टी प्रचार करने जाते हैं, एक तरीके से वो पार्टी के खिलाफ होगा क्योंकि पार्टी ने खुद उम्मीदवार उतारा है, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? फिर आगे क्या तस्वीर बन सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अंजीत कि अगर इस मुद्दे को समझना तो आपको पीछे जाना होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी से पवन पांडे को डिस्कस कर दिया गया था एमएलसी आसू मलिक को पीटने के विवाद में। शिवपाल यादव ने निकाला था, उसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिली रही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया। तो अगर अखिलेश की बात करें तो उनका तेवर इतना सख्त होता है कि इस तरह का कदम उठा सकते हैं वो, चाहे उनके निर्दलीय प्रत्याशी हो या चाहे उनकी टीम के लोग हों, उनके लिए वो लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ते भी रहते हैं। तो इस मामले को अगर लिया जाए कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वहाँ अखिलेश प्रचार करेंगे तो अखिलेश इस स्टैंड पे भी जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी के बाहर के व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बना रखा। शिवपाल के कहने के बाद भी शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की, लेकिन फिर भी वो मंत्रिमंडल में बने रहे। जी बने रहिए निखिल, हम लौटेंगे। शहजाद पूनावाला, आप लोग लगातार गठबंधन को लेकर के इनकार करते रहे हैं, भले ही कोई इंटरनल बैठक हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, पीके ने मुलाकात की थी मुलायम सिंह यादव से भी और अखिलेश यादव से भी, लेकिन जो 78 सीटें छोड़ी गई हैं, इसकी चर्चा पहले थी कि 78 सीटें कांग्रेस को दे सकती है समाजवादी पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं है 78 सीटें जो छोड़ी गई हैं वो आपके लिए छोड़ी गई हैं? देखिए, वो आप मुलायम सिंह यादव जी से और अखिलेश जी से पूछे कि 78 सीटें किस लिए छोड़ी गई हैं। उन्होंने तो कहा है कि हम लोग इस पे विचार करके और कैंडिडेट देंगे। पीके की मुलाकात की बात मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी। उन्होंने खुद स्पष्ट किया था अपने ट्विटर पे कि वो एक प्राइवेट मुलाकात थी और हमारे नेताओं ने, राज बब्बर जी और गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई किया था कि गठबंधन की कोई बात करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोगों का एक ही पार्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में वहाँ के लोगों की बात कर रही है। कल भी राहुल जी ने किसान के विषय में कि उनकी कर्जा माफी हो, उनका एमएसपी में बढ़ोतरी हो, उनको मनरेगा के दिहाड़ी में और दिनों में बढ़ोतरी हो, ये बातें कौन कर रहा है? किसानों की, दलितों की, लेकिन अब तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो जिनके लिए आप सवाल पूछ रहे थे, एक डायरी का जिक्र करके, उस डायरी में तो जिसको आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया उनका भी नाम है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, जो भी आपको इंक्वायरी करानी है हमारी मुख्यमंत्री की जो दावेदार है उनके खिलाफ, वही इंक्वायरी मोदी जी पर भी कराइए और हो जाए इंक्वायरी। शीला जी ने खुद आकर चलकर कहा है कि मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। मोदी जी में अगर हिम्मत है तो वो भी ये बात कहे। सिर्फ एक पार्टी है जो वहां के लोगों की बात, उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रही है, वो है कांग्रेस। आप समाजवादी घर के बीच में जो अकाउंट संभाल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है शीला दीक्षित ने यह कहा था जी हाँ अजीत भाई, शीला दीक्षित ने यह कहा था कि जो राहुल गांधी डायरी दिखा रहे हैं वो असत्य है, वो गलत है। यानी उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीएम के फेस राहुल गांधी के डायरी को इनकार कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी इनके नेता है, शीला दीक्षित यहाँ सीएम के फेस है और वही उसको इनकार कर रही हैं। जब यहाँ पे झगड़ा जो अखिलेश और शिवपाल का है वही राहुल शीला का है। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। ये कहा ठीक है, मैं तो इस पर हम आगे बात उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री तो खुद इन्वेस्टिगेशन को दबा सकते हैं। मैं तो ऐसी कोई जगह में ही नहीं हूं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि रेजिग्नेशन दे अडवाणी जी की तरह और वहां पे इंक्वायरी कराने की हिम्मत रखें। आगे का सवाल है, सवाल ये कि अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद था? मैं
अखिलेश यादव जी ने ये उनकी ख्वाहिश जाहिर की है। कांग्रेस तो खुद ही 200 सीट से ज्यादा लाने वाली है और मुख्यमंत्री शीला जी को बनाने वाली है। कैसे? और हम लोग देखिए, कम से कम जब साइकिल के दोनों पहिए एक दिशा में चले तो बात हो, अब अलग अलग जगह पे पहिए चलेंगे तो साइकिल तो हिल भी नहीं रही। तो ऐसी साइकिल पे कौन बैठेगा? इस साइकिल पे कोई नहीं बैठ सकता जिसके दोनों पहिए अलग अलग दिशा में हो। आप चला सकते हैं ऐसी साइकिल? तो मुझे लगता है कि अखिलेश का मतलब होता है ब्रह्मांड के मालिक। कम से कम अपनी पार्टी के मालिक बन जाए, फिर ऐसी ख्वाहिश जाहिर करें। राहुल गांधी खाट सभाएं करते हैं, 9 विधायक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी टिकट को लेकर कोई सुबह है नहीं। सिद्धू जी हमारी पार्टी में आ गए, उनकी बीवी हमारी पार्टी में आ गई। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देश भर में मैं आपको गिनाऊं कितने लोग हमारी पार्टी में आए उत्तर प्रदेश में। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी? लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने घिसे पिटे आइडियोलॉजी को वो बेच नहीं पाई, तो 100 से ज्यादा कांग्रेसियों को लेकर 2014 के चुनाव उत्तर प्रदेश में कौन शामिल हुआ बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेता शामिल होगा बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी आप बता रहे थे पंजाब में शामिल हो गए, यहाँ शामिल हो गए, उत्तर प्रदेश में जहां जरूरत होगी वहां। इससे ये पता चलता है। मुझे एक बात बताइए, इनके पास इतने बड़े बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, राजनाथ जी, योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी, सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं वरुण गांधी पर ये घोषित नहीं करते कि नेता कौन है, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, घोषित करे ना भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? रवि जी, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है तो बता ही दीजिए, जनता उत्सुक है। हाँ, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कई फेस हैं और हम सब चुनाव के बाद तय करेंगे। हमारे राजनाथ जी भी हैं, कल्लाद जी भी हैं, हमारे उमा भारती जी भी हैं, केशव मौर्य जी भी हैं। सब तो नहीं हो सकते ना। स्वामी प्रसाद आप हम लोग बाद में करेंगे। इसका मतलब जनता से आप अभी सच बताना नहीं चाहते हैं। वो हमारा नहीं है, वो नहीं है। स्वामी प्रसाद नहीं है, वो नहीं है। निखिल, ये मुलाकात कितने देर चलने वाली है जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच चल रही है? देखिए, आपको बता दें लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात चल रही है। अभी मुलाकात ये लंबी चल सकती है। दरअसल तमाम मामले हैं, तमाम बातों पर चर्चा करनी है। अखिलेश यादव की अपनी नाराजगी है, ऐसे में मुलायम सिंह यादव को भी सुझाव देना है। उम्मीद है कि बैठक अभी थोड़ी देर चलेगी, लेकिन जैसे ही वो बैठक खत्म होगी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तुरंत 5 कालिदास आवास आएंगे। यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो वेट कर रहे हैं। तमाम लोगों से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तमाम जो पार्टी के विधायक हैं उनसे चर्चा नहीं हो पाई। सारे विधायक मुलाकात करके चले गए हैं, ये मुलाकात होनी है, अभी सब 5 कालिदास मार्ग में मौजूद हैं। अंजित, आपको बता दूं कि 2 श्रेणी में बैठक रखी गई थी। एक पहले में वो थे जो मंत्री थे जिनको टिकट नहीं मिला है और ऐसे जो सिटिंग विधायक थे। दूसरे में ऐसे लोगों को रखा था अखिलेश यादव ने जिन्हें अभी टिकट मिलना था या इस बार फैसला किया गया था उनको टिकट दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला किया। तो दो चंग में मुलाकात होनी थी। पहले तो तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनसे उनकी मुलाकात होनी है, तमाम मामलों पर बात होनी है। लेकिन मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद उनको 5 कालिदास आवास पहुंचेंगे और इनके साथ बैठक करेंगे। जी अनिल, लखनऊ में टिकट को लेकर के जो स्थिति बनी कल से और आज तक, क्या बदलता हुआ नजर आया राजनीतिक समीकरण? जी बिल्कुल अंजीत, अभी आप देखा होगा आपने, जब शिवपाल और अखिलेश के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था 2-3 महीने पहले, वो सेमीफाइनल था। अब लड़ाई जो है फाइनल में पहुंच गई है टिकट बंटवारे को लेकर। अब फाइनल की लड़ाई और इस फाइनल में कोई हारना नहीं चाहता। फिलहाल पहला दांव शिवपाल ने चला, मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश भी अब वो पुराने वाले अखिलेश नहीं रहे जो शुरुआती दिनों में थे। सरकार जब बनी थी पहले 1 या 2 साल में, परिपक्व हो गए और दिखाना चाहते हैं कि पार्टी और सरकार पर उनका ही वोट है। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला साहब, रविंद्र जायसवाल जी, अनिल यादव और निखिल शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन नजर लगातार बनी हुई है, जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर विश्लेषण में बस इतना ही।